हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेन है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डायरेक्ट दिल से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो जो बढ़िया जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए जानते हैं 9th बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया कि सबसे बड़ी इंडिया में कंपनी कौन है जो सबसे ज़्यादा जॉब देती हैं और जिनके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करती हैं। उन कंपनी के बारे में आज जानते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर पे आता है इंडियन रेलवे जिनके पास 14 लाख्स एम्प्लॉयज़ हैं। सेकंड नंबर में इंडियन आर्म फोर्सेस जिनके पास 13 लाख्स एम्प्लॉयज़ हैं। थर्ड में इंडिया पोस्ट 4.66 लाख्स। फोर्थ में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिनके पास 3 लाख्स। फिफ्थ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.22 लाख्स। सिक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.94 लाख्स। सेवन्थ में इन्फोसिस 1.6 लाख्स। एट्थ में IBM 1.5 लाख्स और नाइन्थ में विप्रो जिनके पास 1.3 लाख्स। अब टोटल इन सबको अगर करते हैं तो आता है 43.26 लाख्स, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 43 लाख ही जॉब्स हैं। अब बात आती है कि इसके अलावा जॉब्स कहाँ पर है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अब 135 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है और यहाँ पे सबसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 43.26 लाख है। एंड सबसे बड़ी बात कि इंडिया में युवा 51.1% है, मतलब कि 51% से भी ज़्यादा इंडिया में यूथ हैं। 135 करोड़ की आबादी में यूथ की संख्या जो इंडिया में है 51.1% है, जो कि 15 से 25 साल के एज के अंदर यूथ आते हैं। अब वहाँ पे बात ये आती है कि 135 करोड़ को अगर हम 50% भी अगर मानते हैं कि यूथ हैं तो तकरीबन 70 करोड़ आते हैं। 70 करोड़ यूथ हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उनके पास सिर्फ और सिर्फ 43 लाख ही जॉब है। अब थोड़ा आगे चलते और जानते हैं कि टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज़ कितनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज़ सिर्फ और सिर्फ 48 लाख है। अब जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 2.4 करोड़ है। टोटल PUC के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो 10 लाख। एंड टोटल PSU बैंकिंग एम्प्लॉयज़ 8 लाख है। इन सबको टोटल करते हैं तो टोटल निकल के आता है 3.1 करोड़ अप्रोक्सीमेट। 3.1 करोड़ प्लस 43 लाख को अगर हम प्लस करते हैं तो निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 3.5 करोड़। अब बात आती है कि एवरी ईयर हमारे देश में कितने ग्रेजुएट पैदा होते हैं, मतलब कितने ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। उन सबको जॉब चाहिए, लेकिन हमारे पास इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ ही जॉब है। 4 करोड़ से आगे अगर हम जाते हैं, छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, ऑफिसेस होते हैं जिनके पास 2 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़, 100 एम्प्लॉयज़, उनको भी अगर हम काउंट कर ले तो 1 करोड़ और बढ़ जाएगा। 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो यूथ हैं उनकी संख्या तो हमारे पास 70 करोड़ है। 70 करोड़ यूथ को हम कैसे जॉब दे सकते हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ इम्पॉसिबल। अब बात करते हैं कि टोटल कॉलेजेस इंडिया में कितनी है। टोटल कॉलेजेस इंडिया में 39,931, मतलब 39,931 कॉलेजेस टोटल इंडिया में है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर इन इंडिया, तो उनका संख्या है 3.66 करोड़, मतलब कि एवरी ईयर इंडिया में ग्रेजुएट होकर 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग निकलते हैं। उनमें से कुछ अंडर ग्रेजुएट MBA, BCA, CA, PhD, MPhil, BTech और बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर होते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती ही होती है। बात ये है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये डाटा आपको दिखा क्यों रहा हूँ। तो ये डाटा दिखाने का मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से इंडिया में बेरोजगारी बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये गलत फहमी है कि हमें जॉब मिल जाएगा, तो उन सब के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अगर बैठे हैं, तो आपको बता देता हूँ आपका कैरियर बहुत ख़राब होने वाला है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो इससे पहले कि आपका कैरियर ख़राब हो जाए और इससे पहले कि आप देर कर दें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप
एक ऐसा प्लान लेकर आप चलिए, एक ऐसा कुछ आप करने का सोचिए साथ में। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्ज़ाम देना बंद कर दें, पढ़ाई बंद कर दें और दूसरे काम में लग जाए क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिल सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी है कि फ्यूचर के लिए अगर आप मेरे पास अगर ये जॉब नहीं मिला, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे साथियों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर नहीं हुआ तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं आगे क्या करूँगा। मतलब कि बी प्लान आपको रखना ही रखना चाहिए। आपको गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो जॉब है ही नहीं। बहुत ही लिमिटेड जॉब है मेरे भाई, बहुत ही लिमिटेड जॉब है। अगर आप उस जॉब के भरोसे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को देखा है कि भर भर के इंस्टीट्यूट में लड़के होते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, किसी न किसी सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन उनको सरकारी नौकरी जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो 100 में से मुश्किल से एक आध बच्चे का नौकरी मिलता है। एक आध बच्चों को ना नौकरी मिलता है, उसमें बहुत जो मेहनती होता है, बहुत शार्प माइंडेड होता है, जिसको मतलब कि किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसी पे लगा हुआ है, किसी की बात नहीं सुनता, उसको सिर्फ नौकरी मिलता है। और 99 लोग कहाँ जाते हैं, बेचारे को कुछ नहीं मिलता और वो 4 साल 5 साल 6 साल अपना बर्बाद कर चुके होते हैं और दूसरा कोई ऐसा काम नहीं ढूंढते हैं जहाँ से उनको सोर्स ऑफ इनकम आए। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि उनका शादी का टाइम आ जाता है, शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते तो वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण यही है कि आप एक ऐसा काम ढूंढें जिससे आपका कम से कम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का इनकम तो कम से कम आ सके, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगे आपको बी प्लान में करना क्या है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप कहीं भी रहकर क्या काम कर सकते हैं जहाँ से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। उन सारे टॉपिक की बात करूँगा, उन सारे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँगा कि आपको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।